जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आप लोगों के समक्ष एक शादी के लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अचूक उपाय, बहुत ही लाभकारी, सफलतापूर्वक होने वाला एक ज़बरदस्त वाला उपाय मैं लेकर के आई हूँ। श्रावण मास में बहुत सारी मेरी माताएं, मेरे भाई बहन, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं शादी के लिए। एक सुयोग्य वर और वधू के लिए बहुत परेशान है कि समय होता चला जा रहा है और शादी का विधान नहीं बैठ रहा है। पहली बात तो मैं सबको ये बताऊं कि मैंने पहले भी ये बताया कि कई बार तो शादियां कुंडली में ग्रह के कुप्रभाव से होती है। दूसरा, पितरों के रुष्ट होने से भी शादियों में लेट होती है। और फिर भी मैं उन्हीं सभी बच्चों को, सभी मेरी माताओं को, भाइयों को, सभी को एक ही बात कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि कई गुरुदेव के मुख से, हमारे मुख से कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि वो अगर विश्वास से हमारे उपाय किए जाते हैं तो उनको बड़ा ही लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता है, लाभ मिलता है। मेरे पहले भी मैंने एक बहुत वीडियो डाला था, 2 महीने पहले की बात है। उस वीडियो में जिसने भी जो उपाय किए हैं, कम से कम 20 से 25 जोड़े बन चुके हैं। लेकिन बनते जब ही हैं जब विश्वास होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे उपाय अगर कर रहे हो तो किसी अन्य के उपाय ना करें, सिर्फ मेरे ही उपाय करें। अन्य के उपाय कर रहे हैं तो आप उसी का उपाय करें, फिर मेरे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, ना सुने। क्योंकि होता क्या है कि मैंने बहुत बार ये की बात कहती हूँ कि 2 नावों में सफ़र करोगे तो ये तय बात है कि तुम्हारी नाव डूबेगी, तैरेगी नहीं। इसलिए उपाय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी मेरे से नए भाई जुड़ रहे हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरा उपाय करते हैं तो बड़े ही विश्वास के साथ करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि राम नाम का नाम बहुत ही अच्छा है। अगर लिया जाए रात्रि में सोते समय भी, उठते समय भी, दिन में भी, खाना बनाते समय भी राम 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 को अगर जपा जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो शादी के लिए ये उपाय कीजिएगा, बहुत ही सरल सा उपाय है। बच्चे भी कर सकते हैं, माता बहनें भी कर सकती हैं, अपने व्यापार के लिए भी कर सकती हैं, अपनी नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मस्ट शादी के लिए भयंकर वाला उपाय है, ज़बरदस्त वाला उपाय है। करिएगा और शादियों के जोड़े बनाइएगा। बहुत ही अच्छा रिश्ता आने वाला है। आपको करना क्या है कि श्रावण मास से शुरू कर दें, आप रोज़ करें। अगर 2-4 दिन के रह गए हैं कोई बात नहीं है। बीच में मेरी बहनों को मासिक धर्म आ जाता है, उसमें अगर वो रुक जाती हैं कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क जब पड़ता है जब अपन पूरा माह से निकाल देते हैं और कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं होती है। आपको करना क्या है, शिव मंदिर में जाएं। अगर आपके पास खुद घर में अगर छोटा शिवलिंग रख रखा है तो उस शिवलिंग पर भी आप उपाय कर सकते हैं। आपको या तो गिन करके 11 चावल ले, आप साबुत होने चाहिए, अखंड अक्षत होने चाहिए साबुत चावल। क्योंकि महंगे वाले चावल जो आते हैं वो करीब करीब साबुत ही आते हैं, कोई बाद में ही टूटा हुआ आता है। वो चावल आप लेके जाए। 1 लोटा पानी का अपने घर से भर के लेके जाए, अपने घर के मटके से, जिससे तुम्हारा पितृदोष भी शांत होगा। अगर मटका नहीं रखते हैं, पहली बात तो मटके रखने चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में मटका नहीं रखते हैं। मिट्टी का मटका घर में किचन में भरा होना पानी का बहुत ज़रूरी है। वो आपको पितरों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं भरा है तो रात्रि में कोई लोटा भर के ही रखते हैं, वही आप मंदिर में लेके जाएं या उसी से आप शिवलिंग का कार्य करें। और एक आपको उपाय और बताती हूँ। इन दिनों बारिश बहुत चली हुई है। कोई ऐसा बर्तन ले कि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो और वो पानी आप एक बोतल में भर के रख लें, वो गंगा जल है ये। और इसी से ही श्रावण मास में आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बहुत ही अच्छा होगा। अगर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, वैसे करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने घर की मटकी का पानी आप लेके जाएं। थोड़ा कच्चा दूध लें और थोड़ा शहद लें। अब स्टील के गिलास में
आप दूध लेके जाएंगे अपने घर से, क्योंकि तांबे के अंदर सबको पता है ये तांबे के अंदर दूध शिव जी पर अर्पित नहीं किया जाता है। वो आप अपनी मनोकामना बोले, शिवलिंग के पास जाएं और आप अपनी मनोकामना बोले, घी का दीपक जलाएं और मनोकामना बोलें। और कुछ बिल्व वृक्ष के पत्ते लें, आप 5 पत्ते ले लो, एक गणेश जी के यहाँ पर रख दो जहाँ पर चिकनी साइड है, एक कार्तिकेय की यहाँ पर रख दो, एक अशोक सुंदरी के ऊपर रख दो, एक जहाँ पर हस्तफूल है पिंडी के नीचे माँ पार्वती के आगे रख दो, और एक पिंडी के ऊपर रख दो। तो 5 बिल्व वृक्ष रख दें। अगर तोड़ नहीं पा रहे हो, वहाँ मंदिर में जा रहे हो, वहाँ भी अगर आपको मिल जाते हैं तो धो करके उनको काम में ले लीजिएगा। होता क्या है कि शिव जी के ऊपर कोई भी चढ़ाई हुई चीज़ अशुद्ध और बासी नहीं होती है। वो चढ़ाना आप डेली का कार्यक्रम कर देंगे। मात्र 1 महीने की बात है। और भोले बाबा से अपना नाम और गोत्र बताइएगा, नाम और गोत्र बोल करके, और अपनी शादी की समस्या बताइएगा, अपनी नौकरी की समस्या बताइएगा, अपने व्यापार की समस्या बताइएगा। आपके कार्य ना हो तो हमें बताएं, आपके बड़े विश्वास के साथ मेरा कार्य करेंगे। भोले बाबा आपका कार्य सुधारेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमने ये उपाय बताया शादी के लिए और ये उपाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये उपाय आप करना प्रारंभ कर दें, आपका कार्य बनेगा, ऐसा नहीं। इसी के साथ फिर आती हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।